हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 28 नवंबर था। एक दिन पहले कल शाम को हम आए हैं। तो कल शाम में तो दे ही नहीं पाए रिव्यू। तो बताते हैं कि एग्ज़ाम का रिव्यू में क्या क्या कैसे क्या हुआ करना था, और क्या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए थे। तो हमारा 28 नवंबर का था, और हम 28 नवंबर को स्लॉट बुक किए थे, और 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट को बुक किए थे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जाना मुश्किल होता है। और हमारा रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट में चूज किए थे। वो इसलिए क्योंकि जाने और आने में दोनों में सही होता है, और नहीं जाने का फ़िक्र होता है और नहीं आने का फ़िक्र होता है। तो हमारा तो ज़्यादा दूर नहीं दिया था, तो पटना दिया था, और पटना के बाहर में ही दे दिया गया था। बहुत सारे ऐसे थे कि उनको पता ही नहीं था कि हमारा स्लॉट बुकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो अ, दो या तीन दो या तीन ऐसे स्टूडेंट थे जो कि हमें उनसे बातचीत हुई तो हमें पता चला कि उनको बिल्कुल पता नहीं है। तो हमें लगता है कि जैसे कि पढ़ाई में अपना जो इंटरनेट है उसका यूज करना बिल्कुल फालतू के लिए हमें हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन हम जहाँ तक गलत साबित हो जाते हैं, तो जैसे कि इंटरनेट पे ही बताया जा रहा था, या फिर कभी कभी चेक नहीं कर पाते होंगे, तो उनको ऐसे पर जानकारी नहीं हुई। और अगर इंटरनेट ज़्यादा यूज करने से भी ख़राब है, और सही मायने में यूज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ तो वो अपनी मनमानी से दिए थे, और 28 नवंबर का ही उनका एग्ज़ाम था। लेकिन हमारा सेकेंड शिफ्ट में जो चूज किए थे वही दिया गया था। बहुत सारे कैसा था कि बिना चूज किए थे और उनको थर्ड शिफ्ट में दे दिया गया था। और उनका तो कहना ही नहीं है, जो चूज नहीं किए थे, और जो चूज किए थे उनका भी कभी कभी शिफ्ट 1 में भी दे दिया गया, अगर शिफ्ट 2 भी किए हैं तो ये सब था। और कभी हम जैसे कि पहले जो एग्ज़ाम देने जाने से पहले कुछ दिन पहले देखे थे, यानी 12 या 13 नवंबर की 15 नवंबर तक का ऐसे एक वीडियोस था। जो कि एसएससी का तैयारी ही करती हैं वो, उनको पता नहीं कोई कपड़ा पहनने के लिए इशू किया गया था, तो वैसा कुछ नहीं था हमारे में। और हमको बिल्कुल ये सब जो भी प्रक्रिया है उसका बिल्कुल नहीं कुछ करना पड़ा, और नहीं सुनना पड़ा, और नहीं देखने को मिला, नहीं हमारे साथ, नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लड़के थे जो कि भी कोट वगैरह सब पहन के जा रहे थे, और जूता वगैरह बिल्कुल भी सब पहन के जा रहे थे, और लड़कियां भी पहन के जा रही थी। तो किसी को कोई कुछ नहीं बोला था कि आप कपड़ा उतारिए। तो ये सब इशू बिल्कुल नहीं था। और अब बात करते हैं कि हम एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर इस वीडियोज़ को कोई देख रहे होंगे, जिनको फर्स्ट बार, ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके जो कि बीटेक किए हुए थे, और वो बैंक की तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी एसएससी का के तरफ एक एग्ज़ाम देने आई थी, तो वो सीएचएसएल का दे रही थी। तो हमें बोली कि हमें पता नहीं था, तो हम यूट्यूब पे देखें, तो शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो उनके लिए कि आप एक फ़ोटो ले जाएं और एक आधार कार्ड या फिर कोई भी पहचान पत्र ले जाएं, और जो एडमिट कार्ड है आपका वो ले जाएं। बस इससे आपका काम बन जाएगा। और एसएससी में जो है कि वो पेन देंगे इसमें एडिक्यूटिव पैटर्न में, लेकिन टीसीएस में नहीं देंगे, आईबी वाला में आपको ले जाना पड़ता है। और ये सब का ख्याल रखना ज़रूरी है। और वहाँ एग्ज़ाम पैटर्न्स जो भी बेसिक नॉलेज है ये सब ज़रूरी जानना होता है। और वहाँ बिल्कुल एक कोड लिखा हुआ होगा, और उस कोड को अपने एडमिट कार्ड पे लिखिए, और आपको वहाँ से फाड़ के पूरा एडमिट कार्ड आपका रख लिया जाता है। बस एक थोड़ा सा नीचे वाला भाग दे दिया जाता है, और उसमें जो सीजर होता है ना, वो उसका निशान होता है, उससे मतलब कि दर्शाया हुआ रहता है कि आप फाड़ के इसको रखना है। और वाकई अटेंडेंस देना बिल्कुल इसको देना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, अब बात करते हैं जो कि सेक्शंस वाइज। तो इसमें जो सीएचएसएल है जो सीजीएल की तरह होता है, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके होता है। जीएस का वेटेज बहुत कम होता है, आईबी में जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जीएस जो है वो 2 से या 3 क्वेश्चंस रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और पहले हम बात करते हैं जो कि रीजनिंग का। सबसे ज़्यादा हमने कितना अटेम्प्ट किया है ये बताते हैं, कि हमने अटेम्प्ट किए हैं 56। जो भी हमारा वो कम अटेम्प्ट करने का हमारा एक मतलब है कि जो भी हमको जेन्युइन लगा, जो कि हमको लगा कंफर्म, एकदम सिली मिस्टेक्स नहीं हो सकता है और कंफर्म हो। अब उसमें कितना गलती हो सकता है वे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हमारे मायने में जो समझ में था और वो सही था वही मारे हैं, और उसमें 56 था।
और रीजनिंग का सारा क्वेश्चंस हमने डील किया है। और एक क्वेश्चंस था जो कि आपसे भी है, 25 है, यानी 25 जो है वो एक रिलेटेड है 61 से रिलेटेड है, यानी कि 25 और 61 दोनों एक संख्या है। और आपको बताना है 52 कौन सी संख्या से रिलेटेड है। तो ये लॉजिक हमें पता नहीं चला, और इसमें 12, 16, 14 है, 8 था। तो ये क्वेश्चंस हमें थोड़ा टाइम का इशू था, और टाइम सब खत्म हो चुका था, और हम इसी को रीजनिंग को बना रहे थे। बिल्कुल हमें आप कहेंगे कि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करके गए थे, और हमें बिल्कुल इसमें उम्मीद नहीं है, तो इसमें ऐसे ही थे। लेकिन हाँ, जो भी आंसर करना चाहे वो करेक्ट करना चाहे, और इसमें जो भी था, जो आप इस क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे या फिर 28 नवंबर का सेकंड शिफ्ट दिए होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या था। और बाकी सभी जो भी रीजनिंग का क्वेश्चंस था वो रिलेशन, ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चंस नहीं था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस नहीं थे, बल्कि हाँ, इससे क्वेश्चंस था जो रैंकिंग का होता है, रैंकिंग टेस्ट, उससे क्वेश्चंस था कि बी डिब्बा को ऊपर रखा जाए, सी डिब्बा को नीचे रखा जाए, बीच में कौन आएगा, सबसे ऊपर वाला से कम आएगा। तो इससे 2 क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस थे ऐसे में। और एनालॉगी का क्वेश्चंस भी था, सबसे ज़्यादा इसमें था, जो कि आप ABCDEF दे दिया जाता है, और इसमें भी मैच करना होता है कि आप इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें थे, और इसमें भी देखना था कि आपको दो दो का दो दो जो है वो उसका अंतराल है या 3-3 का अंतराल है, ये सब देखना था। तो इसमें ज़्यादा इजी आपको लगेगा कि सब बनाना चाहिए। और एक ही क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो हमें लॉजिक समझ में नहीं आया, उस टाइम बन जाता, ज़्यादा नहीं हार्ड था, लेकिन हाँ, लॉजिक उस टाइम समझ में नहीं आया, तो उसको ऐसे ही रहने दिए। और उसके बाद ब्लड रिलेशन से नहीं था, वाटर इमेज, मिरर इमेज से भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये सबसे बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं थे। और अब चलते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में जैसे कि आप 12th में पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि फालतू पढ़ रहे हैं बस, हाँ सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, जब आप इसमें CHSL का जो देंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ उस टाइम कितना ज़रूरी था। अगर उस टाइम पढ़ लेते तो अच्छा से आज एग्ज़ाम में जो है आंसर कर सकते थे, बहुत ईजी था। जैसे कि 3, 4, 5 जो है ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, बस उस पर साइन थीटा, साइन एक्स करके दिया गया था, उसमें 3/5 दे दिया गया था, और उसमें बताया गया था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो उसमें कॉस थीटा नहीं लगा के उसमें कॉस एक्स लिखा गया था, और कॉस एक्स का मान कितना होता है, तो बिल्कुल 1/2, 1 - 1/2, तो ऐसा करके दिया हुआ था। वो कंफ्यूज करना चाहते थे। एग्जामिनर का माइंडसेट देखिए कैसा है। हम कोई कोई क्वेश्चंस जो होता है ना, हम उस चीज़ को, लॉजिक को पकड़ते हैं कि आखिर जो क्वेश्चंस एग्जामिनर होते हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरह से एग्जाम का जो क्वेश्चंस है वो सेट करना चाहते हैं। तो ये था कि उनका जैसे कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस थीटा का मान 1/2, ऐसे करके होता है सभी। तो उसमें वो सोचना चाह रहे थे कि आखिर आंसर समझ के देता है या फिर नहीं देता है। किसी किसी को ऐसा होता है कि 9th-10th में पढ़े 1/2, तो यहाँ कॉस थीटा है तो 1/2 आंसर कर दो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें बिल्कुल श्योर ऐसा था कि -4/5 करना था, बस खत्म। और माइनस में आंसर दिया गया था, तो माइनस में उसमें ऑप्शन में भी था। और एक था कि साइन थीटा, टैन थीटा बराबर कॉट थीटा। आप बताइएगा कि A+B बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बताना था, और हम अभी याद आया है कि क्वेश्चंस हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। यानी कि जो भी चेयरमैन है वो बिल्कुल नहीं बोला गया है कि आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने सब कुछ बता दिया है। तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चंस को हम बिल्कुल यहाँ क्लियर नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। तो इसमें था जो कि ट्रायगोनोमेट्री से था, जियोमेट्री से भी था, पाइप एंड सिस्टम से भी था, और टाइम एंड वर्क से भी था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी था क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे कि आपको पहले देखने को जो भी क्वेश्चंस मिल रहे थे वही क्वेश्चंस था। जब क्वेश्चंस को आप खोलेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस जो है बड़ा इजी है, लेकिन आप बताएंगे थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी सभी अच्छे थे।
और इसमें इंग्लिश में जो था एक पैसेज दिया हुआ था, उसमें जो ग्रामर था, मॉडल था, और उसमें बहुत सारे इनकरेक्ट भी थे, बहुत सारे पैसेज दिया गया था, और उस पैसेज का जो भी भावार्थ थे कि पैसेज में क्या कहना चाहता है, तो इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चंस को हम डील नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे क्योंकि मना किया गया है, और हमें याद नहीं था, तो आज पूरे क्वेश्चंस को बता दिए हैं। तो ये था। और उसके बाद इंग्लिश में जैसा कि सभी में रहता है, इनकरेक्ट स्पेल्ड रहता है, सिनोनियम रहता है, एंटोनियम रहता है, ये सब रहता है। और पैसेज था, पी क्यू आर एस था, जैसा कि आप नरेशन से था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस था, तो ये सब सभी थे, और इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और करंट अफेयर्स में जो देखने को मिला है वो आप जानते हैं 2025 का या 2026 में ऐसा ही रहता है कि 2025 में 26 में क्या होने वाला है, और 2025 में क्या हुआ था, और 2024 से 25 तक वाला करंट अफेयर्स जो था, पीछे वाला करंट अफेयर्स नहीं था, जो अभी मौजूद था जो, और आने वाला है जो, बस दो ही चीज़ था, तो पहले के जैसा ही था। और क्वेश्चंस को हम डील नहीं कर पाएंगे तो फिर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जीके में जो भी क्वेश्चंस था, जैसे कि पहले देखते थे जिस क्वेश्चन का बेटे जा रहा था वही था, क्योंकि क्वेश्चंस तो बता देंगे लेकिन फिर यहाँ बताना नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। और हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।